अगर मेरे से बात ना की या मुझे मिली ना तो मैं तुम्हारी तस्वीरें वायरल करने लगा हूँ। तो भाई उसके लिए कानून है, FIA के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दें, उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि लड़की को लड़का ही हरास कर रहा था। अक्सर केसेस मुझे ऐसे आते हैं जिसमें लड़की हरास कर रही है कि मेरे से अगर बात ना की तो मैं ये करूँगी, ये वो ना करूँगी, तुम्हारी फलां वीडियो लीक आउट करूँगी, तुम्हारी फलां ये। तो लड़के के लिए भी सेम कानून है, लड़का भी जाके FIA में कंप्लेन कर सकता है कि ये बीबी मुझे हरास कर रही है। तो इसलिए दोनों तरफ से होता है, लेकिन लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है। लेकिन इसका हल सिर्फ यही है कि अगर हमारे माशरे में एजुकेशन होगी ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान बीट्स और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सेशन कोर्ट लाहौर में और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस वक्त मशहूर टिकटॉकर भी हैं और जुनैद खान वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आज हम जुनैद खान से कुछ सवालात के जवाब भी हासिल करेंगे और कुछ मज़े की जो बातें हैं वो भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन हम आज जुनैद खान से ये पूछना चाहेंगे कि टिकटॉक पर तो बहुत छाए हुए हैं, इनका जो सफ़र है एक प्रोफेशनल फील्ड से ये इनका टिकटॉक तक का सफ़र वो कैसे रहा, और आज का जो हमारे मुआशरे में जो कि हरासमेंट के जो वाक़यात हैं वो भी उसमें भी जो तसलसल है वो बरकरार रखा हुआ है, गवर्नमेंट उसके हवाले से नहीं करे। हम देखेंगे कि कानून क्या कहते हैं इन वाक़यात को रोकने के लिए और इस तरह के जो मुआशरे के और भी जो मसाइल हैं इनकी बुराई को किस तरह जड़ से खात्मा किया जा सकता है। और एक अहम सवाल हमारे जो मुआशरे का है कि ख़वातीन की जो तस्लील है वो की जाती है। लाहौर जैसे शहर में इस तरह के जो वाक़यात है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर सेशन कोर्ट में, मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खान जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुनैद कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। अच्छा जुनैद, आप ये बताइएगा कि आप एक प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग करते हैं, LLB आपने की हुई है और आप एक चैम्बर में मौजूद हैं सेशन कोर्ट के। आपका क्या ज़हन बना कि आप एक अलग ही इंडस्ट्री में चले गए, आप टिकटॉक की दुनिया में वायरल हो गए, ये कहानी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान इसमें कहानी कोई नहीं है, बस एक चीज़ ये है कि आप किसी भी चीज़ को अगर नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव ही होगी, अगर उसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव उसका रिजल्ट आएगा। तो कहानी कुछ नहीं, बस ये था कि कोविड के दिन थे, कोविड-19 जो लास्ट ईयर में, तो तब ये था कि फ्री बैठे हुए थे, घर में बैठे के काम कोई भी नहीं था, हर कोई घर में बोर था। तो टिकटॉक को इंस्टॉल किया, मज़ा आया देख के कि यार ये लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको पॉजिटिव यूज़ करने का क्या तरीका है। तो फिर मैंने अब लॉ बताना शुरू किया। पहले स्लोमो का दौर था तो स्लोमो वीडियोस बनानी, साथ में ऊपर लॉ लिख के बताना शुरू कर दिया। लोगों का अच्छा रिस्पांस आया, जो वहाँ से फीडबैक अच्छा आया, तो फिर बोल के लॉ बताना शुरू किया। घर बैठे ही लोगों को हेल्प करने का एक ज़रिया बनाया इसे। यानी कि आपने कहा कि टिकटॉक को जो कि एक अलग ही उसको यूज़ किया जा रहा था, कुछ स्लोमो बना रहा था, लेकिन टिकटॉक को एक दूसरा नाम उसको फहाश फैलाने का जरिया भी करार दिया जा रहा था। लेकिन आपने उसको पॉजिटिव यूज़ में लाने के लिए कोविड के डेज में आपने उसको लॉस बताना शुरू कर दिया। आपने अपने टिकटॉक अकाउंट में लिखा हुआ है कि कानूनी मशवरे के लिए। क्या आप लोगों को वाकई कानूनी मशवरा दे रहे हैं? अगर लोग आपसे अगर गाइडेंस लेते हैं तो वो क्या प्रोसेस क्या होता है वो? जी, इसके लिए मैंने अपनी वीडियोस में और अक्सर अपने अकाउंट पे अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, ऑफिशियली नंबर है मेरा वो। लोग वहाँ पे जब मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करते हैं या वॉइस मैसेज भेज देते हैं तो मेरे फ्री जब भी मैं बताऊँ, मैं कॉल बहुत सी कॉल में नहीं ले पा रहा था, बहुत से लोग हैं, अब मिलियंस में फैंस हैं तो मैं नहीं ले पा रहा होता। लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि व्हाट्सएप पर मुझे जो कोई वॉइस मैसेज भेजता है, मैंने एक टाइम रखा हुआ है पूरे दिन में, घंटे 2 घंटे मैंने सबको जवाब देना होता है। फिर जिनका जो मशवरा होता है, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे बाहर कहीं बैठे हैं, उन्हें उनके मसले का हल ज़रूर बताता हूँ। और ये आपको आपके कमेंट्स में भी लोग बताएंगे कि वाकई मैंने उनकी हेल्प की है। वाकई आपने उनकी हेल्प किया। अच्छा जुनैद, ये बताइएगा कि किस तरह के जो कि क्वेश्चंस हैं जो कि कॉलर की तरफ से किए जाते हैं, किस तरह के मसाइल जो कि आपसे डिस्कस किए जाते हैं? ज़्यादातर मोस्टली तो फैमिली केसेस होते हैं, जिसमें अगर औरतें हैं तो उनका अपने बच्चों के खर्चे के हवाले से, खुला के हवाले से या बच्चों की गार्डियनशिप के हवाले से, ये ज़्यादा केसेस होते हैं। फिर अदरवाइज़ दूसरे केसेस भी होते हैं जिसमें अगर कोई मेल अगर कॉल करता है तो मेल्स के ज़्यादा मसले होते हैं, या तो उनके गार्डियन के होते हैं या उनके कोई FIR वगैरह हो, क्रिमिनल केसेस के हों, तो उनके हवाले से मशवरे होते हैं। उनके हवाले से मशवरा। यकीनन आपको बहुत सी जो कि आपके जो कि पॉपुलैरिटी है टिकटॉक पे बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि आप जो कंटेंट डाल रहे हैं टिकटॉक पे बहुत अलग करके उसको डाल रहे हैं, और यानी कि एक आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं लॉ के हवाले से जो कि हर किसी के लिए बहुत हेल्प आउट साबित होती है। लेकिन आप यकीनन तमाम कॉल्स को एंटरटेन नहीं करते होंगे। आप किस तरह आप टाइम मैनेज करते हैं? यहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं, घर भी टाइम देते होंगे यकीनन, फैमिली में भी, तो आप उन कॉल्स को किस तरह एंटरटेन करते हैं? आप बिलीव करें, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ जॉब है।
ये कहना आसान है कि आप फेमस हो जाएं तो आप बड़ा मज़ा आता है। मैं कहता हूँ आप फेमस हो जाते हैं जब आप इस तरह का काम कर रहे होते हैं जिसमें लोगों की हेल्प करनी हो, तो बहुत से लोगों को लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे आना, ऑफिस वर्क करना, कोर्ट्स में पेश होना, फिर अगले दिन के केसेस तैयार करना। आप बिलीव करें, शायद मैं पहली दफ़ा अपने इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, नमाज के बाद मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे व्हाट्सएप पे लोगों को जवाब देने होते हैं। आप बिलीव करें, और मैं खप रहा होता हूँ लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि जब आपने एक बेड़ा उठाया कि यार लोगों की हेल्प हो सके तो मैं कर रहा होता हूँ, उन्हें जवाब ज़रूर दे रहा होता हूँ। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि कुछ लोग आपको बिला वजह इरिटेट बहुत कर रहे होते हैं, बिला वजह के मैसेजेस होते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। फ्रेंडशिप कर लें, दोस्ती कर लें, मेरे से बात कर लिया करें, तो ये चीज़ें नहीं, मैं फिर उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है, चाहे वो फ़ैन होते हैं, लेकिन इस वजह से करना पड़ता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट ना करें ताकि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। तो लोगों की हेल्प हो रही होती है, अल्लाह का शुक्र है, टाइम निकालना पड़ता है, मुश्किल होता है लेकिन निकालना पड़ता है। अच्छा, अभी आपने बात की कि आपको लोग बिला वजह भी मैसेजेस करते हैं, उनमें मैसेजेस करने वालों की तादाद वो किन की होती है? ज़्यादातर ख़वातीन की होती है या फिर लड़कों की तादाद होती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि उनकी तादाद किसकी होती है? ज़्यादा फीमेल्स ही होती हैं, वो मोस्टली फीमेल्स होती हैं। मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपको पता है वो देखती हैं टिकटॉक तो बाद में वो मैसेज करती हैं। मैं कोई अपने मुंह में मिट्टू नहीं बन रहा। बिलीव करें, रोज़ाना का अगर मेरी आप व्हाट्सएप की ब्लॉक लिस्ट देखेंगे ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्लॉक लिस्ट मेरी ही होगी, जिसमें इतने लोगों को मैंने ब्लॉक किया हुआ है। इसलिए नहीं कि मुझे उनको अच्छे नहीं लगे, मुझे इसलिए कि यार वो अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और मेरा भी करेंगे। यानी कि फीमेल्स की तादाद, इनके उनके क्वेश्चंस भी यही होते होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इनके जो मैक्सिमम किए जाते हैं? मोस्टली यही होता है, फ्रेंडशिप कर लें, या मैं मिलना चाह रही हूँ, मेरे साथ कहीं खाना खा लें, फ्रेंडशिप करें, हम बातें करेंगे, तो बस इस तरह के तो आप उनको नहीं रिस्पॉन्स देते? और कह देता हूँ, कईयों को कहना पड़ता है कि यार प्लीज़ ना अपना टाइम वेस्ट करो ना मेरा, तो ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर बात आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्लॉक तो हल है। तो आज आप इस इंटरव्यू के तहत बता भी दें कि क्या आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो ताकि जितनों के आपने कलेजे चलाने हैं वो चला दें। नहीं, अच्छा, इसके ये जब भी क्वेश्चन होता है ना, बहुत से इंटरव्यूज़ हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, हर इंटरव्यू में आपके तरह के कोई भी जो भी एंकर होते हैं ना, वो एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। तो मैं उन्हें एक ही सवाल का इसका जवाब देता होता हूँ कि ये जो मेरे फैंस हैं ये पता करें ना, ये घर बैठे तो ना मज़े लें। अच्छा, आप इनको इन पे छोड़ रहे हैं? हाँ, इन पे मैं छोड़ रहा हूँ कि ये पता करें कि मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई। नहीं हुई होगी तो इन्हें पता चल जाएगा नहीं हुई, अगर हुई है तो ये भी इन्हें पता चल जाएगा हुई है। यानी कि पाकिस्तानी अवाम के पास इतना टाइम है, ये सर्च आउट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये एक अलग मामला था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, करंट इशूज़ की अगर हम बात करें, हमारे माशरे में जो कि औरत की तस्लील है उसको मुख्तलिफ़ किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। आया कि उसको जॉब्स के हवाले से भी हरासमेंट करना पड़ता है। और पार्क की बात करें, गुज़िश्ता एक वाक़या हुआ 14 अगस्त के मौके पर मीनार पाकिस्तान पर एक वाक़या हुआ आयशा के साथ, तो आप उसको किस तरह देख रहे हैं, इस मामलात को, हरासमेंट के जो बढ़ते वाक़यात हैं? देखिए जी, हरासमेंट्स हो रही हैं, औरतों के साथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जॉब्स, अगर किसी जगह पे वो जॉब कर रही हैं वहाँ पे भी हो रही हैं, राह जाते हुए वो भी हो रही हैं। लेकिन ये जो एक इशू बनाया गया ना लाहौर में, ये मीनार पाकिस्तान वाला, मैं इसे किसी और नज़र से देखता हूँ। जब आप लोग खुद ऐसी वीडियोस बनाओगे जो वल्गैरिटी में आती हैं, और फिर आप अपने फैंस को खुद ही कहोगे कि मैं फ़लाँ जगह जा रही हूँ, फिर अगर मैं उस मोहतरमा का मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अगर उनका लिबास ज़रा देख लें, ऐसे लिबास को भी पहन के जाएंगी, तो फिर वो लोगों को जाके वहाँ पे फ्लाइंग किसेस का इशारा करेंगी, फिर अपने पीछे खुद ही अपने लड़के जो साथ साथ वाले वो सेल्फी लेंगे। तो ये हमारी अवाम है, यहाँ पे देखिए जैसा भी मामला माशरा है, अभी इतनी पढ़ी लिखी अवाम नहीं है, यहाँ पे पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। थोड़ी अनपढ़ लोग भी गए थे वहाँ पे, तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें 50% उस बीबी का कसूर है जो इंस्टिगेट कर रही थी उन्हें। हरासमेंट होती है, मैं मानता हूँ हर चीज़ होती है, उसके लिए कानून भी मौजूद है। अब देखें, अक्सर लड़का लड़कियों को वो आपस में दोस्ती होती है, उसमें उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है और बाद में वो एक दूसरे को तस्वीरें भी शेयर करते हैं। लेकिन जब भी वो ट्रस्ट ख़त्म होता है, जब वो फ्रेंडशिप ख़त्म होती है, वो क्या करता है, लड़का कहता है अगर मेरे से बात ना की या मुझे मिली ना तो मैं तुम्हारी तस्वीरें वायरल करने लगा हूँ। तो भाई उसके लिए कानून है, FIA के ऑफिस में जाएँ, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन दें, उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि लड़की को लड़का ही हरास कर रहा था। अक्सर केसेस मुझे ऐसे आते हैं जिसमें लड़की हरास कर रही है कि मेरे से अगर बात ना की तो मैं ये करूँगी, ये वो ना करूँगी, तुम्हारी फ़लाँ वीडियो लीक आउट करूँगी, तुम्हारी फ़लाँ ये। तो लड़के के लिए भी सेम कानून है, लड़का भी जाके FIA में कंप्लेन कर सकता है कि ये बीबी मुझे हरास कर रही है। तो इसलिए दोनों तरफ से होता है, लेकिन लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है। लेकिन इसका हल सिर्फ यही है कि अगर हमारे माशरे में एजुकेशन होगी ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होंगी।
लेकिन जुनैद भाई प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं जहां पर उनको इंसाफ मिला जा सकता है, लेकिन एक परसेप्शन है कि वहां से हमें इंसाफ नहीं मिलता। क्यों नहीं ये जो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं वो उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे ये जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो बिल्ड हुए हैं जिन पे करोड़ों रुपये खर्च भी किया जाता है वो क्यों इंसाफ फराहम नहीं करते? अच्छा, मेन मसला सिर्फ ये है कि ना हमारे अदारों में भी बहुत सी तरक्की होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसे अमेंड भी होना चाहिए इन कानूनों को। अभी देखें, एक लड़की इस वजह से भी वो केस नहीं करती जाके FIA के ऑफिस में कि मेरे घर पता चल जाएगा। भैया आपका ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि अगर लड़की का नाम ना भी आए तो जो IO है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो खुद ही वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, बजाय कि उस लड़की को पर्दे आम लाया जाए, वो सामने लाया जाए। सिस्टम में बेहतरी होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का ही काम है कि वो लेजिस्लेशन करे, ऐसे कानून बनाए कि इजी हो, डोर स्टेप पे लोगों को इंसाफ मिल रहा हो। तो ये एक ही हल है इसका कि हम पढ़े लिखे लोग ऊपर जाएं, असम्बलीज में जाएं, वहाँ पे लेजिस्लेशन करें, वहाँ से कानून आसान बने जिसमें आसानियाँ पैदा हों। यानी कि इस तरह के हमें अभी भी कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, अपने इदारों में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हरासमेंट में रुक सके। यकीनन लाहौर शहर में जो कि वाक़यात हैं वो डेली रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। अच्छा, अगर हम बात करें लॉ के हवाले से, जो स्टूडेंट्स हैं लॉ में आना चाह रहे हैं लेकिन एक परसेप्शन है वकला के हवाले से, वो आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं कि इस तरह के परसेप्शन किए जाते हैं कि जो बड़ा हो के तुम अगर लॉ करे तो तुम चोर बनोगे, ये बनोगे, ये बनोगे, लाइक दिस इस तरह की परसेप्शन है। आप किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को? अच्छा, ये ना बहुत से लोगों की ये है कि जी वकील जो है बदमाश है, जी वकील गुंडे हैं, वकील तो किसी की सुनते नहीं हैं। ये बहुत गलत परसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे देखे फील्ड में चौथा 5वां साल है, 5 साल हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कहीं पे गुंडागर्दी की होगी। लेकिन जो प्रोफेशनल बंदा है, जो ओरिजिनल वकील है, यहाँ पे मेन मसला है हमारी बार काउंसिल्स में भी कि यहाँ पे 2 नंबर वकील बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं। वो ऐसी हरकतें करते होंगे, ये जो वीडियोस आप देखते हैं ऐसा होता भी है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर एक बंदा पढ़ा लिखा है ना तो वो कभी भी मारपीट नहीं करता। लेकिन अगर वो मारपीट कर रहा है तो हमें मीडिया या जो भी लोग हैं वो हमें तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं। देखें क्या ज्यादती हुई होगी उस बंदे के साथ कि वो मारने पे मजबूर हुआ है, उसके बिहाइंड क्या हुआ होगा कि एक पढ़ा लिखा बंदा जाहिल बन के अगर लड़ रहा है तो उसके साथ क्या ज्यादती हुई होगी। हमारे मीडिया वो नहीं दिखाता, वो सिर्फ ये दिखाता वकला कर दी, वकला ने ये कर दिया, लेकिन उस वकील के साथ क्या ज्यादती हुई वो नहीं कोई बोलेगा। तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन में आए हैं, बहुत इज्जत दी। अब यहाँ से इज्जत का अंदाजा लगाएं कि आप इंटरव्यू लेने आए हैं, किस वजह से आए हैं? ये मेरे प्रोफेशनल की वजह से। अगर मेरे पास ये प्रोफेशन ना होता या मैं प्रोफेशनल वकील ना होता, ये काला कोट ना पहना होता, तो कभी भी मेरा इंटरव्यू ना हो रहा होता। तो बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें कहा जाता है कि लॉ इज़ द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, कि ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, बड़ी इज्जत है। किसी मुल्क की अगर आपने तरक्की देखनी हो तो उस मुल्क में देखा जाता है कि यहाँ पे इंजीनियर्स कितने बन रहे हैं, डॉक्टर्स कितने बन रहे हैं और वकला कितने बन रहे हैं साल में। तो अल्लाह का शुक्र है स्टेक होल्डर्स हैं हम मुल्क के, बहुत अच्छी फील्ड है। ये लोगों की गलत परसेप्शन है, कुछ लोगों को देख के सारी बरादरी को गलत कह देना, ये गलत है। अब बहुत अच्छी फील्ड है, मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप इस फील्ड में आएँ, इसमें बहुत तरक्की के चांसेस हैं। आप सिविल जजेस में जजेस बन जाएँ, आप दूसरे लॉ में जब्त करने के बाद CSS के पेपर दें, बहुत ज़्यादा इसमें फील्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, कहा ये भी जाता है कि जो वकला है उसको कोई घर नहीं देता किराए पे या इस तरह की जो बातें हैं। खैर वो तो एक अलग मैटर है। जो हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं लेकिन उनको काउंसलिंग सही नहीं की जा रही, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे, उनको क्या काउंसल करेंगे? जी देखिए, ये जो आपने बात की ना कि उसे किराए पे घर नहीं देता, ये होता होगा। मैं दोबारा बात रिपीट करूँगा, जो जेली वकील होगा ना वो इस तरह की हरकत करेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल वकील है वो कभी भी लॉ को नहीं तोड़ रहा होता। मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ, ऐसी ये परसेप्शन है। कोई चीदा चांसेस होंगे भी, लेकिन अगर वो नहीं किराया दे रहे तो भाई आप इधर रेंट कोर्ट में आ जाएं। कोर्ट तो किसी के बाप की नहीं है, कोर्ट ने तो इंसाफ के साथ फैसला करना है। अगर वकील साहब नहीं दे रहे तो वो कानून से बालातर तो नहीं है। रेंट कोर्ट में है, रेंट कंट्रोलर आपका फैसला कर देगा, उसे देना पड़ेगा। तो जो बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, छोटी सिस्टर्स हैं, वो आना चाहती हैं, तो मैं ये कहता हूँ मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप इसे लाजमी करें। आपकी स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, जब स्कूलिंग अच्छी होगी तो आपकी काउंसलिंग अच्छी होती जाएगी और आप इस फील्ड में आएंगे। अच्छा, एक सवाल जो कि रह गया था बीच में, आप बात की कि जो जाली वकील हैं। अच्छा, जाली वकील सबको मालूम है कि जाली वकील हर कचहरी में मौजूद हैं, तो इनके खिलाफ कोई एक्शंस नहीं लिया जाता? जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं इनके खिलाफ कोई एक्शंस नहीं लिया जाता जो कि प्रोफेशनल लोगों को बदनाम करने का एक सबब बन रहे हैं?
देखें जी, इस दफ़ा जो हमारे इधर पंजाब बार कौंसिल में भी आए हैं, जो वीसी हैं, जो दूसरे सारे भी टीम आई है मेंबरान की, बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल है, उन्होंने इक़दाम भी किए हैं, बहुत से लोगों पे FIRs भी हुई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उसके FIR के बाद ना एक इन्होंने वहाँ पे अपने शिक डाली हुई है कि जनाब अगर वो 3-4 लाख रुपया जुर्माना दें तो वो छूट जाएगा, FIR वापस हो जाएगी। मैं कहता हूँ इसे ख़त्म करना चाहिए ताकि उसे ताहयात पता हो कि वो बिहाइंड द बार जाएगा, और ऐसे लोगों की उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं, बहुत इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि बहुत पाकिस्तान से कब का बना हुआ तब से अब तक ये माफिया चल रहा है, तो एक टाइम लगेगा। लेकिन ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं कचहरियों में। कल भी लास्ट टाइम भी हमारे लाहौर बार के सदर ने एक लेडीज़ वकील थी, उन्हें पकड़ा, 2 नंबर थी, पर्चा दिया गया। इस तरह ही हम लोगों को ही वकला को ही चाहिए कि अपने अंदर वो काली भेड़ों को तलाश करें। आखिर में पाकिस्तान भर के वकला के लिए, नई जनरेशन के लिए, और जो बनना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप उनको किस तरह वेलकम करेंगे और एक क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जी उन्हें यही कहूँगा कि मेहनत करें। अपनी जब आप क्लासेस ले रहे होते हैं, अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, तब फुल मेहनत करें। तवज्जो से पढ़ के आएंगे ना, जब आप यहाँ पे आएंगे फिर आप किसी सीनियर को अच्छे को ज्वाइन कर लेंगे, 6 महीने लगेंगे, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे 6 साल भी लगा लेंगे ना, आपको प्रोसीजर का ही नहीं पता चलेगा। तो उन बच्चों को यही मैं कहूँगा कि आप आएँ, मेहनत करें, बहुत अच्छी फील्ड है और आपको मेहनत इस पर करनी भी चाहिए। और दूसरा जो मेरे वकला भाई हैं, जो मेरी बरादरी है, तो वो अच्छा काम ऑलरेडी कर रही है, मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर कामयाब करे और लोगों को इंसाफ देने में हमारी मदद करे। लोगों को इंसाफ देने में अपनी मदद करें, बहुत अच्छा पैगाम दिया। जुनैद खान हमारे साथ मौजूद थे और माशरे की जो तलखियाँ थी उनके और उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, जो हरासमेंट के वाक़यात थे, फिर इनका जो ज़िंदगी का एक वाक़या था कि ये प्रोफेशनल फील्ड में थे लेकिन टिकटॉक पर आए और इस तरह के इन्होंने कहा कि मैं पॉजिटिव उसको यूज़ करना चाह रहा था। फिर हमने आयशा का जो वाक़या था उस पर हमने बात की और इस तरह की बात की, और आखिर में हमने जो बात की कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो परसेप्शंस हैं उनके रॉन्ग परसेप्शंस हैं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं होती है। आप आएँ, इस फील्ड को ज्वाइन करें, एक बड़ी प्रोफेशनल फील्ड है। जुनैद खान के इंटरव्यू के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारा चैनल पाकिस्तान बीट्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी प्रोग्राम में, तब तक अपने मेजबान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।